शिव गोपाल जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में बार बार प्रणाम। गुरुदेव आपके सत्संग से के प्रभाव से मन को मना भी लेता हूं और मन मान भी लेता है, बट फिर भी भटका देता है। अर्थ को लेकर एक दुविधा सी बनी रहती है कि पैसा खुदा नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है, ऐसा मन में रहता है। महाराज जी सोच से बाहर कभी परमार्थ में नहीं चल सकते कभी नहीं चल सकते। जब इतना बड़ा आदर आपने दे दिया, कभी परमार्थ में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। लिख लो कागज में, परमार्थ में भगवान से बराबर है पैसा, भगवान के बराबर है। अरे जो मां लक्ष्मी स्वयं भगवान उनकी तरफ चितौते नहीं, चरण दबाती रहती है, आपने भगवान के समान पैसे को रख दिया। क्या देता है ये? विषय सेवन, शरीर का पोषण, ये भगवान है हमारा क्या? एक श्वास अभी ठाकुर जी रोक दे, पैसे में ताकत है, दूसरी श्वास चला दे, ताकत है। ठाकुर जी ने कर दिया खत्म श्वास। पैसा क्या चीज है? अगर सुमेरु पर्वत जैसा सोना हो, करोड़ों अरब खरब के रत्न हो, तो आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। उसे ठाकुर जी की बराबरी कैसे दे सकते हो? शरीर पोषण के लिए अर्थ है, भोजन है, परिवार है, समूह है, इसी का नाम माया। और शरीर मैं हूं क्या? शरीर मैं थोड़ी हूं। मेरा स्वरूप तो भगवान का अंश है ना। वो पैसे से चलता है क्या? शरीर के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो भगवान अपने आप सबको देते हैं। तुम तो मनुष्य हो, तुम तो करते हो, इसलिए अहंकार तुम्हें कि मैं करके कमा रहा हूं। कितने से सृष्टि में जीव हैं जिनको भगवान ही तो केवल भरण पोषण करते हैं। अनंत जीव हैं। तुम ना साबुन लगा के नहाते हो, ऐसे चिड़िया पक्षी के देखते रह जाओगे, एकदम रंग बिरंगे, एकदम स्वस्थ। ना उनको डॉक्टर की जरूरत है और ना उनको भोग सामग्री की जरूरत है, अपने आप भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। रहीमन बहु भेषज करत ब्याज न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरियनाथ के नाथ। ऐसा कैसे निकल गया तुम्हारे मुंह से कि भगवान से कम नहीं है? ऐसा नहीं बोल, भगवान के समान हम केवल भगवान को समझते हैं। इनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो माया भगवान की समानता कर सकती है? तुम तो एक धन को केवल लेके बोले, संपूर्ण चराचर जगत उनकी एक संकल्प वृत्ति से, उनकी समानता कौन कर सकता है? सारद शेष महेश जिनके गुणों का गान करते हैं, मां लक्ष्मी जिनके चरण चापती रहती हैं, जिनके भय से मृत्यु भयभीत रहती, मृत्यु जो सबको भयभीत, भगवान से कम नहीं। ऐसा मतलब आप चूंकि भक्त वेश में, इसलिए संसारी आदमी बोलता तो मतलब ही नहीं उससे, लेकिन आप रज लगाए हो, आप भक्त हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसा नहीं। भगवान भरण पोषण करने वाले हमारे स्वामी हैं। देखो उनके भक्त क्या कहे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है। जिसने धन को भी बनाया है वो मालिक है। वो एक पर्वत का नाम सुना, सुमेर पर्वत, 4 लाख योजन का है सोने का। एक योजन का मतलब 4 कोष, एक कोष का मतलब 3 किलोमीटर, 4 लाख योजन लंबा, 4 लाख योजन चौड़ा एक पर्वत है उसकी सृष्टि में। ऐसे अनेकों पर्वत है, रत्नों की खान है, उसकी समानता ये माया कर सकती है? हम लोग इसी भ्रम में इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए आगे वो हमारे लिए नई सृष्टि पैदा कर देगा, हमारा मालिक है, हमारे लिए नई सृष्टि कर देगा। हमारा भरोसा तो दृढ़ हो जाए ना। हमारा भरोसा इसी में लगा है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। नहीं बात बनेगी। सूर किशोर कृपाति सब बल हारे को हरि नाम। अब बात बन जाएगी। अगर धन भगवान से कम नहीं है तो मेरी शांति हो जानी चाहिए हृदय में, क्योंकि भगवान के समान है ना। आज तक किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसके पास धन उसकी इच्छा के अनुसार आ गया हो और वो कह रहा हो अब कछुनाथ न चाहे मोरी। एक व्यक्ति इतिहास में बता दो। प्रगट में तो बात ही क्या है, इतिहास में सिकंदर जब गया था ना तो उसने ऐसे अपने 100 से हाथ निकलवाने के लिए आज्ञा की थी, जब मैं मरूं तो ऐसे हाथ करके जा, कि वो सिकंदर जो कहीं पराजित नहीं हुआ, सांप को लूटने वाला, वो लूट के जा रहा है, कुछ नहीं ले जा रहा है। क्या है?
ऐसी बुद्धि रखने से हम फिर भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़। कुछ चले मस्त रहो, पारसमणि है तो सोने की जरूरत नहीं, लोहा छुआ दो सोना बन जाएगा। भगवान है तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले हैं, उनके समान। तो अभी चूंकि अपने लोग बच्चे हैं, अभी ज्ञान नहीं है, अवस्था शरीर की हो गई होगी, लेकिन बुद्धि तो बच्चा ही है ना। बच्चा जैसे खिलौनों से इतना प्यार करता हो, कहता है कि माता पिता को मैं छोड़ सकता हूं, खिलौने नहीं छोड़ सकता। लेकिन आखिरी बात अगर केवल खिलौने ही देकर उसे अलग कर दिया जाए तो उन्हीं खिलौनों को फोड़ डालेगा और भाग के मां की गोद में बैठेगा। वो कुछ क्षण के लिए अपने राग को नहीं संभाल पाता तो कहता मैं खिलौना नहीं दूंगा, मैं मम्मी पापा को छोड़ सकता हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका राग खत्म होगा तो उसी खिलौने को तोड़ के भाग के मम्मी पापा की गोद में जाएगा। हमारे मम्मी पापा है भगवान, ये सब खिलौना है। खिलौने में ऐसे राजी हो गए बच्चों की तरह, ये अपने मम्मी पापा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या और द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। इसी से परम लाभ मिले। भगवान को अपना मानो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो शरीर यात्रा के लिए चाहिए ना, वो सब व्यवस्था कर देते हैं। वो अखिल लोगों के, उनके पास व्यवस्था की कमी, ऐसे व्यवस्था होती है, उनको कारीगर की थोड़ी जरूरत होती है व्यवस्था के लिए। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो किसी को उनको सहयोग की थोड़ी जरूरत है। वही ब्रह्मा बन गए, वही विष्णु बन गए, वही महादेव बन गए, वही चराचर जगत अपने आप से अपने आप में। मान लो कुम्हार है तो चाक है, और कुम्हार है मिट्टी है, तीन अलग हुए, फिर वो पात्र निर्माण करता है। इसमें भगवान अपने आप से अपने आप का विस्तार कर दे, दूसरा कोई है ही नहीं। जब ज्ञान होगा आपको तो यही दिखाई देगा, जैसे गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा, सी राम में सब जग जानी, भगवान ही भगवान सब जगह है। लोकेश जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे मन में कुछ भाव आते थे, परंतु आपकी आज्ञा याद आती थी कि नाम जप और आज्ञा पालन करो तो गुरु के पास ही हो। परंतु गुरुदेव, कुछ दिन पहले एक एकांतिक वार्तालाप में आपने किन्हीं साधक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारी नजरों में रहो, आते जाते रहो। जब हम देखेंगे कि ये सेवा में है तो तुम्हारे ऊपर हम शासन करेंगे, कि हम तुम्हारी गलतियों को प्रकाशित बताकर तुम्हें ठीक मार्ग पर चलाएंगे। गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा ये भाव आते हैं कि आप मुझ पर शासन करके अपनी आज्ञा में चलाएं। दूर रहकर मुझे ये पूर्ण रूप से संभव प्रतीत नहीं होता, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, अगर गुरु को मनुष्य समझोगे तो ये बात है, अगर गुरु को परमात्मा तत्व मानोगे तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तुम जहां हो वही तुम्हारा गुरुदेव आसपास तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम्हारे बाहर बैठा हुआ है। गुरु को मनुष्य समझोगे तो मनुष्य एक देशी होता है और वो फिर रक्षा नहीं कर पाएगा। एक देशी एक देश में रक्षा कर सकता है, लेकिन सर्वत्र विराजमान जो गुरु को मानता है वही सुरक्षित रहता है। तो आप जहां भी हो गुरुदेव के सामने, कोई भी गलत काम करने के पहले देखो कि गुरुदेव विराजमान, जड़ में, चैतन्य में, सब में गुरुदेव विराज। तभी तो वास्तविक गुरुदेव का आप पूजन कर रहे हैं, गुरुदेव की आप महिमा को जान रहे। नहीं तो फिर गुरुदेव कमरे में बैठे एक देशी है तो बात नहीं बनेगी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कुछ बातें बच्चा ऐसी होती हैं कि जो सामने वाले के अनुसार उत्तर दिया जाता है, वो सबके लिए नहीं हो सकता। अब जैसे मेडिकल स्टोर में दवाइयां आई हैं, लेकिन डॉक्टर एक ही बुखार है लेकिन अलग अलग पावर की दवाई देगा, अलग अलग। अब कह दो वो टेबलेट शुरू दिया हमको भी, तो नहीं है, उसके मन के अनुसार चलो, अपने नहीं। ऐसे मानो किसी उपासक को देख रहे हैं, उस समय अंदर स्फुरणा हो रही, ऐसा ही इसको उपदेश देना है। अब वो सार्वजनिक नहीं होगा, केवल उस व्यक्ति की अवस्था स्थिति के कारण उसको उपदेश दिया जाता है। ये बात समझ। जैसे हम तो मान लो प्रश्नकर्ता की स्थिति देखकर कहते हैं जरूरी नहीं कि आप तिलक लगाइए, जरूरी नहीं कि आप कंठ बांधिए। अगर परिवार में विरोध होता है, झगड़ा होता है, मत कीजिए, राधा राधा बोलिए। अब ये सिद्धांत तो नहीं हो गया ना, ये पर्सनल उसके लिए उपदेश, उसकी परिस्थिति के कारण उपदेश है। ऐसे कई उपदेश होते हैं जो परिस्थिति के कारण उसके लिए केवल होते हैं, सार्वजनिक नहीं होते। तो ऐसे प्रश्न अगर अपने दिमाग में आए तो उत्तर ले लेना चाहिए। हमें देखना है हमारे योग्य क्या है, हमारे लिए क्या आदेश है। उसके लिए ऐसा आदेश तो ऐसा तो नहीं कि उसके जैसा ही मेरे को आदेश है। अगर वो सार्वजनिक है तो बात अलग है, अगर पर्सनल उपदेश है। अब यहां सार्वजनिक उत्तर कम, पर्सनल उत्तर होते हैं। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपकी तरफ देखा, आपकी स्थिति क्या है, आपकी भावना क्या है, उसके अनुसार उत्तर। वहां जो बोलते हैं वो सार्वजनिक बोलते हैं। सत्संग हो रहा है, किसी का प्रश्न नहीं, वो सार्वजनिक है, सबका बराबर अधिकार है, उसको ग्रहण करो। लेकिन यहां के जो प्रश्न उत्तर है
उसमें विचार करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है, उसके अनुसार उसको उत्तर दिया जा रहा है। समझ रहे ना जी। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से 3 महीने से वृंदावन वास कर पा रहा हूं। गुरुदेव, मैं एक ब्रिजवासी परिवार के घर में किराए पे रहता हूं। उनके घर में लड्डू गोपाल और अन्य देवी देवताओं का भी ठाकुर जी का भोग लगता है, तो क्या मैं उसे पाऊं कभी, अगर वो दें तो? हाँ, ब्रजवासी भाव से पाइए, ठाकुर के प्रसाद भाव से नहीं। ब्रजवासी स्वयं भगवत स्वरूप है, उनका दिया हुआ बड़े बड़े संत पाते हैं, ऐसे पा लेना चाहिए। गुरुदेव, एक और प्रश्न है। हमारी परंपरा में श्री राधा वल्लभ लाल जी की उपासना है। ये स्वरूप भगवान भोले बाबा ने अपने हृदय से प्रकट किया है। आपके सत्संग में हमने सुना है कि उनका प्रवेश हमारी सेवा में, जो हमारे लाडली लाल नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान, वहां कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा हो कि महादेव जी ने जाकर श्री जी के चरणों में महावर लगाया, वहां की बात का है। नवनिवृत्त निकुंज में श्री जी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार यन्नारदादि शुकैर अगम्यम, कभी ऐसा वर्णन कहीं किसी भी शास्त्र में कि नारद जी बीणा लेकर निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं, श्री जी नहीं। एक सीमा है, वहां तक महान महान भक्तों वहां प्रवेश होता तो सिर्फ सहचरी, दूसरा नहीं। समझ रहे ना, इसलिए वर्णन बाहर का किया जाता है ऐसा। सोमेश जी, राधे राधे महाराज जी। श्री राम शरणम, लुधियाना से दीक्षा ली है महाराज जी, राम शरणम से। गुरुदेव, अब मेरा मन श्री कृष्ण लीला में लग रहा है, उनके नाम में रुचि पैदा हो रही है, पर मेरे गुरुदेव निकुंज गमन कर गए हैं। गुरुदेव, मेरा आगे का मार्गदर्शन करें कि मैं अभी। हाँ, हमारे हिसाब से तो आप अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जपिए और खूब सत्संग सुनिए। आइए, प्रभु से प्यार कीजिए, चाहे कृष्ण से कीजिए चाहे राम जी से कीजिए, मंत्र गुरुदेव का जपिए। हाँ, और सत्संग खूब सुनिए, कोई परेशानी नहीं। कोई समस्या है क्या? 2 दिन पहले हम आए हैं घूमने के लिए जी जी। तो हमें ये नहीं मालूम था कि यहाँ का कौन कौन से मंदिर है। बांकेबारी मंदिर मुझे मालूम था जहाँ पे आए जी जी। वहाँ पे माथा टेका, इतना रश था तो हम, मेरा मन कला में चला गया, चलो हम यहाँ से चलते, इतने रश में नहीं रहना है। जो ही हम वल्लभ जी के मंदिर के गए और वहाँ मत्था टेका, और हमें वहाँ पे ऐसा लगा कि कुछ अलग सा महसूस हुआ। और जैसे हम बाहर आए, उससे लेके आज तक आपके पास कैसे आए हैं, क्या हो रहा है, और मेरे प्रभु का विधान होता है, उन्हीं के विधान से। और कल सत्संग में सुबह आपके पास आए तो मेरे जो क्वेश्चन थे 2 दिन के, अपने आप ही, तो मैं बड़ा विचलित था। तो 2 दिन से ऐसे मेरे एनर्जी लेवल भी अलग से हुआ। जब हमसे प्रश्न करोगे तो हम शास्त्रीय प्रमाण आपको उत्तर देंगे। और प्रीति न काओ की कान बिचारे, जब प्रेम की बात हृदय में आती है तो किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता, केवल अपने प्यारे से प्यार करता है। जब प्रीति की तरंग आएगी कि लाडली लाल, तो फिर किसी को उपदेश काम नहीं करेगा। हम कहेंगे कि नहीं, उसी गुरु को मानिए, उसी गुरु मंत्र को जपिए, क्योंकि सिद्धांत है। पर आपका प्रेम जब उदय होगा तो सारे सिद्धांत को एक तरफ करके लाडली जी के चरणों की तरफ बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपके हृदय में शिव प्रीति हो रही, राधा राधा जपिए, वृंदावन आइए, वृंदावन में सत्संग सुनिए। आजकल तो मोबाइल से भी सत्संग सुनने को बाहर से मिल जाता है, पर प्रमाण नहीं मिलते मोबाइल से। प्रमाण तो ऐसे ही प्राप्त होते हैं दर्शन से। संतोष कुमार जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सदैव आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अब पुनः जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्णतः पालन करने का कोशिश करूंगा। पालन करने की सामर्थ्य जहां से प्राप्त होती है वही आज्ञा, उसी में लग जाओ। राधा राधा राधा, जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, इसी में आपको पालन करने की सामर्थ्य मिलेगी। अगर आप नाम जप नहीं करेंगे, मंत्र जप नहीं करेंगे, तो ये सब बकवास हो जाएगा, आप पालन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। आध्यात्मिक सामर्थ्य के बिना जो हमारा मन हमें गंदे मार्ग में ले जाता है, उसे हम नहीं रोक पाएंगे। उसको रोकने के लिए आध्यात्मिक सामर्थ्य चाहिए, और नाम मंत्र ये आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रकट करते हैं। शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध विवेक में देख पाते हैं कि हमें मन गलत मार्ग में ले जा रहा है, और हम उसे रोक पाते हैं। लगभग सबको पता होता है कि ये गलत कर रहा हूं, रोक नहीं पाते क्योंकि सामर्थ्य नहीं होती। तो श्री हरिवंश नाम बल लहो, तब बात बनेगी। नाम का बल आ जाए फिर सब बात बन जाएगी। उसी नाम का निरंतर जप करो, यही सबके लिए प्रार्थना भी है और आज्ञा भी है।
उसी से सब ठीक हो जाएगा। नाम जब निरंतर नहीं करोगे तो सामर्थ्य नहीं आएगी। फिर तो कभी इधर खड़े हैं माया की तरफ, कभी इधर खड़े हैं भक्ति की तरफ, ऐसे ही समय व्यतीत होता रहेगा। बाद में अनुभव में आएगा कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। और नाम जब करते रहोगे, एक मार्ग में चलते रहोगे, मंजिल मिल जाएगी। समझ रहे ना जी। शीला जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बाबा, बाबा राधा वल्लभ जी की प्रसादी वस्त्रों को क्या हम पहन सकते हैं? कैसे पहनोगे? नहीं, हम कह रहे राधा वल्लभ जी का जैसे, तो कैसे पहनोगे? तुम्हारे शरीर में कैसे आएगा? मतलब चुनरी है, भजन के समय ओढ़ लिया, सिराहने रख लिया, या जो प्रसादी उनके जो भी वस्त्र हैं अपने सिराहने तकिया के नीचे रख लिया। हर समय प्रणाम नमस्कार। पवित्र आसन में अगर हमें लगता है हमारा सैया आसन अपवित्र है तो सिंहासन में रख लिया। प्रभु के प्रसादी वस्त्र ना, उनको हम एक तो शरीर में पहने भी नहीं जा सकते, और दूसरे हर समय शरीर हमारा अपवित्र रहता है, तो हम माथे पे लगा के प्रणाम उनको पहन नहीं सकते। क्यों? समझ में आ रही बात? क्या पहन सकती हो आप? जैसे जो उनका लहंगा होता है, नहीं, सिंहासन में विराजमान करो, अलमारी पे रख दो, दर्शन करो, प्रणाम करो, रोज माथे पे लगाओ, पहन नहीं सकते। जैसे व्यवहार की बात है, आप लहंगा पहने, आपको लघु शंका लगी, फिर अब क्या करोगे? पर्सनल बाथरूम में तो उतार के रख सकते हैं, लेकिन आप घूम रहे हो या कहीं दर्शन करने, फिर आप क्या करोगे? प्रसादी वस्त्र की, उनके श्रीअंग की उसकी महिमा घट रही ना फिर हमारे द्वारा। तो ये सूक्ष्म बातें होती हैं जो हम, जैसे हम कह रहे हैं कि आप सिराने रख लो या सिंगार, तो उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत विचार से हो रहा है, बहुत मंगलमय शब्द है। अब उसमें जैसे तर्क कि हम क्यों नहीं पहन सकते, तो बहुत से ऐसे कारण हैं कि आप नहीं पहन सकते। पट प्रसाद पहनने के लिए आज्ञा है। आप जैसे अपने नाप के कपड़े बनवाए, नए हैं, सिंहासन में छुआ दिए, चरण पादुका में छुआ दिए, पहन लिए, वो प्रसादी है। पर श्री जी के श्री अंग में जो धारण हुआ है वो माथे पे रख के सिंहासन में साइड में अलमारी में रख देते हैं, सिराने रख देते हैं, रोज प्रणाम करते हैं, माथे से लगाते हैं, और अपने अंग में धारण कर। ये पांच भौतिक शरीर है। एक तो वो साइज नहीं है ना, और दूसरी बात सामर्थ्य नहीं। प्रभु के श्री अंग मलमूत्र से रहित हैं, चिदानंद है, और ये मलमूत्र युक्त शरीर है। तो थोड़ा ये समझना होगा, भाव से समझना होगा। समझ पा रही ना जी? गुरुदेव, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं नाम जप करूं, आप कृपा करें। तो रोकता कौन है? अभी इच्छा का किसने, किसका है? हम बस बैठने बैठे, आपको रोकता कौन है? ये इच्छा हो जाए तो जगत मंगल करने की सामर्थ्य आ जाए। पर बस इतनी और इच्छाएं हैं कि ये भी एक ऐसे स्फुरित हुई साइड में पड़ी रहती है। अगर इस इच्छा का पालन कर ले तो सब सामर्थ्य आ जाए। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही भगवान को अधीन कर लेता है नाम, और तो क्या बात है। बस रटते रहो राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इच्छा ही तो नहीं लोगों के अंदर। इच्छा हो जाए तो फिर क्या है? इच्छा हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया बात। अगर इच्छा है तो आपको रोकता कौन है? खूब नाम जप कीजिए। देखो, सबसे प्रार्थना है, अगर आपका भोजन सही नहीं होगा, आपका संग सही नहीं होगा, आपका देखना सुनना सही नहीं होगा, तो आप भजन नहीं कर पाओगे। आप गंदी बातें देखोगे, संसारिक नौटंकी नाटक देखोगे, संसारिक व्यक्तियों के पास बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में हो। खान पान गंदा है तो भजन कैसे होगा आप बताओ? अगर आपका खान पान पवित्र नहीं तो विचारे पवित्र नहीं होंगे, आपका संग पवित्र नहीं तो आपका आचरण पवित्र नहीं, आपका देखना सुनना पवित्र नहीं तो आप गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग करने से बचो, गंदा भोजन करने से बचो, तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर आप भजन कर सकते हो। अब गंदे आहार बहुत गंदी तरह से बनते हैं। आप अपने घर में नमक रोटी बना खा लो, ये पिज्जा और क्या बर्गर दो क्या क्या कहते हैं इनका। हम तो अपने सब निजी जनों को आदेश किए कि पहले 1 वर्ष बाजार का कुछ नहीं खाना, सूखी चीज लाओ अपने घर में बनाओ, भोग लगाओ, श्री जी को पाओ, तो फिर धीरे 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 इसको बढ़ाते हुए इसको छोड़ दो। बाजार से बनी हुई वस्तुएं देखो, अगर भजन करना है तो अब आपको सामने ठेलिया भी दिखाई दे रहे, गोलगप्पे बढ़िया, पानी, ये चाट वो चाट बढ़िया साफ,
लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ है उन लोगों को ये थोड़ी ज्ञान पवित्रता क्या है, पवित्रता क्या, कैसे तो आपकी बुद्धि कैसे पवित्र रहेगी। आजकल प्रायः जो लोग हैं प्याज लहसुन अंडा मांस इसको कुछ बुरा नहीं मानने लगे हैं। ऐसा मतलब मानसिकता हो गई कि अब आप भोजनालय में देखो तो उसी भोजनालय में 2 विभाग हो गए, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। अब बोलो क्या उसमें पवित्रता होगी। तुम्हें जरूर शाकाहारी कह के परसा जा रहा है लेकिन वो सब अपवित्र ही है। तो भोजन अगर शुद्ध नहीं होगा आपका, संग का प्रभाव पड़ता है। जैसा संग करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। अच्छा, दृश्य का प्रभाव पड़ता है। आपके हाथ में मोबाइल है, आजकल कोई छोटा मोबाइल रखना पसंद नहीं करता, बड़ा बड़ा मोबाइल। सर्च करो, घर बैठे आप सब देखो, पिक्चर देखो, नाटक देखो, गंदी बातें देखो, फिर आपको भजन में मन लगेगा। जैसी चीज देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा बोलोगे, जैसा खाओगे, वैसी चिंतन बनेगा, और जैसा चिंतन बनेगा वैसा आपके हृदय में शांति या अशांति होगी। तो आजकल तो बहुत कठिन भजन करना। सबके पास मोबाइल है, सबके पास मतलब संसार है जेब में। अगर मोबाइल है तो आपके कुछ भी, आप अमेरिका सर्च करो, इंग्लैंड सर्च, कुछ भी वो सब। अब बताओ, वो ऐसे ही मन चंचल है और व्यवस्था और उसको बर्बाद करने की हमारे पास है तो सब। इसलिए बहुत सावधान रहो। कम से कम ऐसे आचरण हमारे हों कि जो राक्षसों से न मिलते हों। माता पिता का आदर करना, बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हुए घर गृहस्थी में जैसे हो ना, अच्छा भोजन पाना, अच्छे विचार, खूब नाम जप करो, स्वस्थ रहो शरीर से भी और मन से भी। अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो जैसे गंदे लोग आचरण करते हैं ना, वो जमा होता रहता मन में, और एक दिन मन इतना बेकार हो जाता है, उसी को कहते हैं डिप्रेशन। अब बेकार कर, मन ने ही उसको बेकार कर। जिस मन के साथ में गंदगी उसने बटोरी, वही मन अब उसको जब तक जिएगा तब तक परेशानी। भय, बेमतलब की कल्पनात्मक भय, इतना वो डिप्रेशन में हो जाता है कि उसको लगता है कि शरीर को नष्ट कर दें। ये वही मन है जिसका तुमने साथ दिया, आज तुम्हारा वो नाश करने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा ना सोचो कि अगर हम गंदी बातें देखेंगे, गंदे आचरण करेंगे, गंदा संग करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तुम्हारा मन जब गंदगी को बटोर लेगा तब वो तुमको ऐसा दुख देगा कि फिर कोई उपाय, जब मन ही दुख दे रहा है तो अब किससे, बाहर से किसी, क्योंकि आपका भजन नहीं, आप प्रभु का चिंतन नहीं करें। तो मन का काम चिंतन करना, और निगेटिव चिंतन कराएगा, पावर है नहीं तो निगेटिव चिंतन करने में होता क्या, फिर परेशानी है। इसलिए सावधान रहो, नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अच्छा भोजन पाओ, जहां तक हो सके पवित्र भोजन पाओ। लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करो जो अच्छा व्यवहार हो, गंदा व्यवहार मत करो। ये जो गंदगी की सब बातें हैं नहीं, एक धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, और जो धर्म से नहीं चलता वो अंतिम परिणाम में, कुछ समय के लिए तो छूट है, आप कर लो पाप, कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ समय तक, क्योंकि आपको अवसर दिया गया। और जब उस फसल की आपको अन्न राशि मिलेगी तब तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। जो पाप बोया ना, और जब वो काटने का समय आएगा तब आप असमर्थ होंगे, फिर भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में वो भोगतव्यम। इसलिए डरो, कोई पाप ना बने। भगवान से प्रार्थना करते रहो कि नाथ हमसे कोई पाप ना बने, किसी को दुख ना पहुंचे। भाई मनुष्य जन्म मिला है ना, देखो अपने थाल सजा करके भोजन करो तो क्या सुख मिलता है, और कोई भूखा आदमी बैठा हो अपना भोजन उसे पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। आपको मतलब डबल ऊर्जा मिलेगी, और एक हृदय शीतल होगा, और एक अलौकिक सुख मिलेगा। भोजन वही है, आप उसे पाते तो थोड़ा सुख मिले। लेकिन एक भूखा आदमी है और आपने वो भोजन अपना उसको दे दिया, तो आप खुद अनुभव कीजिए कि आपको एक कैसी शीतलता मिलती है हृदय में, और एक उमगन होती है। यद्यपि भूखे हो पर एक में सामर्थ्य जागृत होती है आपके अंदर, और ऐसा लगेगा कि ये काम हम जरूर करते रहें। किसी भूखे को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी बीमार को, चाहे कोई जीव हो, अगर हम थोड़ा भी सहयोग कर दें तो देखो हृदय शीतल होने लगता है। और अगर हम किसी की थाली छीन ली है, किसी को दुख दिया है, किसी की हिंसा की, तो हृदय जलेगा और वो भोगना पड़ेगा। आज हमें समझ में नहीं आता, जब परिणाम आएगा। तो इसलिए परिणाम का विचार करो और बुरे कर्म मत करो, बुरे लोगों का संग मत करो, नाम जप करो।